भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी तथा आनंद महिंद्रा उन मेहमानों में शामिल थे जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में गुरुवार को दिए गए राजकीय भोज में शिरकत की। इनके अलावा भारतीय मूल के शीर्ष उद्योग अधिकारी सुंदर पिचाई, सच्चा नाडेला तथा इंदिरा न्यूई भी रात्रि भोज में मौजूद थे। जानी मानी टेक कंपनी एप्पल के सीईओ टिम कुक भी अतिथि सूची का हिस्सा थे और भारत सरकार के प्रतिनिधियों के रूप में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने भी राजभोज में शिरकत की है। अमेरिकी सरकार की ओर से विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी तथा भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसिटी राजकीय भोज में शामिल थे। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका की चल रही राजकीय यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कल वॉशिंगटन पहुंचे थे। बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री मोदी मुख्य रूप से 2 कार्यक्रम में शामिल हुए। पहला कार्यक्रम वाशिंगटन के ये कम्युनिटी कॉलेज में फर्स्ट लेडी के साथ हुआ, जो कि भविष्य कौशल पर आधारित था। उसके बाद शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी के साथ व्हाइट हाउस में बैठक की। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि जब पीएम और राष्ट्रपति बाइडेन ने औपचारिक स्वागत के बाद चर्च की, तो चर्च में प्रौद्योगिकी की बहुत प्रमुखता से शामिल थी। संयुक्त बयान में पहचाने गए प्रौद्योगिकी साझेदारी के 20 से लेकर 25 क्षेत्र दोनों नेताओं के बीच चर्च का खास विषय रहे। भारत और अमेरिका के बीच कई अहम समझौते हुए। दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टरों को लेकर समझौता हुआ है। तकनीकी ट्रांसफर की सुविधा अमेरिका ने किसी को नहीं दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को चीन का वर्चस्व रोकने का लिए एक साथ चाहिए। बिहार की राजधानी पटना में आज विपक्षी नेताओं की महाबैठक हो रही है। ये मीटिंग 2024 लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बेहद अहम है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जेडीयू नेता नीतीश कुमार, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, एनसी नेता फारूक अब्दुल्ला, सीपीआई सचिव डी राजा, सीपीएम सचिव सीताराम येचुरी और सीपीआई एमएल के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य सहित कई बड़े राजनीतिक दिग्गज शामिल हो रहे हैं। विपक्ष की इस बड़ी बैठक के लोकसभा चुनाव 2024 के रोड मैप पर विस्तार से बातचीत होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। एक तरफ जहां बीजेपी यूपी में मिशन 80 के तहत पार्टी संगठन को और मजबूत करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधी दलों की आज पटना में एक महाबैठक है, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार होगी। इस बैठक में सपा, कांग्रेस समेत कई बड़े राजनीतिक दल एक साथ एक मंच पर आने की तैयार कर रहे हैं। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती एक अलग रणनीति के साथ नजर आ रही है। बसपा ने यूपी में एकला चलो की रणनीति का ऐलान किया है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से मायावती बीजेपी और तमाम विपक्षी दलों पर बेहद आक्रामक नजर आ रही है, चाहे वो बीजेपी शासित सरकारों की नीतियां हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई विपक्ष की महाबैठक हो। राजनीतिक जानकार मायावती के इस रुख को 2024 से पहले बसपा को बदली हुई रणनीति मानकर चल रहे हैं। राजधानी पटना में आज विपक्षी एकता की बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में यह कार्यक्रम हो रहा है। सभी विपक्षी पार्टियों का एक ही लक्ष्य है, बीजेपी को सत्ता से बाहर करना। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बैठक से पहले बड़ा बयान दिया है। कहा है कि इस बार विपक्ष लड़ता है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 100 सीटों के अंदर सिमट कर रह जाएंगी। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को लगातार उमस भरी भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार देर रात से मौसम में आए बदलाव के कारण राजधानी में रुक रुक कर रिमझिम बारिश हो रही है। इसके चलते प्रदेश के तापमान के काफी गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने पहले ही संभावना जताई थी कि शुक्रवार को दिल्ली में आसमान में बादल छाए रहेंगे। साथ ही तेज हवा के साथ रुक रुक के बारिश होने के कारण मौसम सुहाना बना हो रहेगा। इससे
आने वाले कुछ दिन दिल्ली एनसीआर को हीट वेव से बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली में अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश होने का असर है। दिल्ली मौसम विभाग द्वारा जारी डेटा के अनुसार राजधानी में शुक्रवार से 27 जून तक बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। यहां तापमान में 4 डिग्री गिरावट दर्ज की जा सकती है। दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। वहीं बारिश के साथ तेज हवाएं चलेगी। मालवा निमाड़ क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस एक्टिव मोड में आ चुकी है। प्रदेश का इलेक्शन और कैंडिडेट का सिलेक्शन दोनों की दलों के लिए बेहद अहम हो चुका है, लेकिन इससे पहले दोनों ही दल ये बात पुख्ता कर लेना चाहते हैं कि उनके द्वारा चयनित उम्मीदवार जिताऊ उम्मीदवार हो। कांग्रेस ने इसके लिए सरू का सहारा लिया है, जिसके आधार पर पार्टी ये तय करेगी कि उसका उम्मीदवार कौन होगा। वहीं बीजेपी इस बार कोई नया रिस्क नहीं लेना चाहती और एंटी इनकम्बेंसी वाली सीटों को छोड़कर बाकी जगह मौजूदा विधायकों को टिकट देने पर तरजीह दे रही है। हालांकि पार्टी के स्तर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ हेरफेर बड़े शहरों में हो सकती है, लेकिन ऐसे में पार्टी फोरम को फैसला अंतिम माना जाएगा, ये तय है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को पश्चिम बंगाल की अपनी समकक्ष ममता बनर्जी से बातचीत करने के लिए यहां सर्किट हाउस पहुंचे। बनर्जी शुक्रवार को होने वाली विपक्षी नेताओं के महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने के लिए यहां आई है। जेडीयू के शीर्ष नेता कुमार और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख बनर्जी ने लगभग 15 मिनट तक बात की। ममता बनर्जी ने इस दौरान नीतीश कुमार से उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की। नीतीश कुमार इस सप्ताह की शुरुआत में बीमार पड़ गए थे। परिणाम स्वरूप उनकी चेन्नई की यात्रा और अन्य कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे। बैठक के बाद अपनी फेसबुक पोस्ट में ममता बनर्जी ने कहा, पटना में आज मुझसे मिलने के लिए समय निकालने के लिए नीतीश जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपसी हित और चिंता के विभिन्न मामलों पर चर्चा करने का अवसर पाकर खुशी हुई। मैं रचनात्मक कार्यों में शामिल होने की उनकी इच्छा के लिए वास्तव में आभारी हूँ। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तारीफ की है। शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि इंदिरा गांधी एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री थी और उन्होंने देश को गौरव का एहसास कराया है। शरद पवार ने ये बात एक कार्यक्रम के दौरान कही। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस समारोह में अभिनेत्री शबाना आजमी और गीतकार जावेद अख्तर भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान शरद पवार ने कहा कि अगर कोई पूछता है स्वतंत्रता के बाद में युग में शक्तिशाली प्रधानमंत्री कौन था, तो मेरा जवाब इंदिरा गांधी होगा। ऐसे इसलिए भी क्योंकि उन्होंने देश को गौरव की भावना दी। एक बार जब गांधी प्रधानमंत्री के रूप में रूस गई तो राष्ट्र प्रमुख के बजाय एक कनिष्ठ मंत्री हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने आए थे। सरकारी कर्मचारियों के लिए मौजूदा पेंशन प्रणाली एनपीएस की समीक्षा को गठित समिति फिलहाल हितधारकों से परामर्श की प्रक्रिया में है और अभी तक इसकी रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने गत अप्रैल में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की समीक्षा करने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के मौजूदा रूपरेखा और संरचना में जरूरी बदलाव के बारे में सुझाव देने के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में यह समिति गठित की थी। मंत्रालय ने कहा कि है सोमनाथन समिति संबंधित हितधारकों के साथ विचार विमर्श की प्रक्रिया में है और अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा कि विभिन्न समाचार पत्रों में छपी एक समाचार रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित पेंशन के कुछ वरिष्ठ प्रतिशत का विवरण देना है। यह खबर झूठी है।